हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 वीआईपी क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज r सेंटीमीटर लॉन्ग, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। यानी कि 1 मिनट में ये जो जैसे यहाँ पर ये हमारा मिनट हैंड है, तो ये मिनट हैंड के द्वारा 1 मिनट में कितना एरिया फॉर्म होगा ये हमें मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके द्वारा जैसे ये मिनट हैंड यहाँ पर था और 1 मिनट में यहाँ से इतना ये आ गया है, तो हमें ये एरिया जो है यही एरिया यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, अब इस एरिया को मालूम करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर ये एंगल्स कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये मालूम करना है, और इसका जो लेंथ है ये कितना है ये भी मालूम करना है। तो इसका लेंथ ये 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम इसको मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा शेप बन रहा है ये शेप एरिया ऑफ सेक्टर के शेप में यानी कि सेक्टर ऑफ सर्कल के शेप में बन रहा है। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फार्मूला यूज करके इसे मालूम करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें इस थीटा की वैल्यू मालूम करनी होगी। और थीटा की वैल्यू यानी कि ये एंगल्स मालूम करना है। क्या हो जाएगा, एंगल फार्म्ड बाय मिनट हैंड इन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये टोटल एक रेवोल्यूशन कितने मिनट में कंप्लीट करता है, तो 60 मिनट में कंप्लीट करता है। तो हम 60 मिनट में चेक करेंगे कि 60 मिनट में इसका कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। तो 60 मिनट में ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, यानी कि 360 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। ये 360 डिग्री एंगल्स हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट में आ जाएगा 360 अपान में 60, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये आ जाएगा 6। ठीक है, यानी कि ये 6 डिग्री हो गया, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और रेडियस आर की वैल्यू जो यहाँ पर रेडियस है वो रेडियस इसमें कितना गिवन है, तो आर ही गिवन है, तो आर सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यूज करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया सेक्टर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, तो थीटा अपान 360 और मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना है 6 डिग्री है, तो ये 6 हो जाएगा अपान में 360 और मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू यानी कि 22 अपान में 7, और आर की वैल्यू यहाँ पर आर स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि आर की वैल्यू आर ही है। 6 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 60, और 2 से कैंसिल करेंगे ये 11, और ये 30 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके राइट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर 11 अपान में 210 और ये आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो मिनट हैंड है इसके द्वारा 1 मिनट में जो एरिया कवर किया गया वो 11 अपान 210 आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स ए, बी और सी जो है ये कोलिनियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब पॉइंट कोलिनियर होता है तो ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पर ये सी हो जाएगा, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट बी और थर्ड पॉइंट सी। अब इनके द्वारा जो ट्रायंगल्स बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, क्योंकि ये कोलिनियर है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसमें हम करेंगे क्या, इन सभी पॉइंट्स का जो एरिया होगा इसके द्वारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया 0 के इक्वल करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फार्मूला होता है इसको राइट कर लेते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स में क्या आ जाएगा, तो 1/2 मॉडुलस में x1 y2 माइनस y3 और प्लस में x2 y3 माइनस y1 और प्लस में यहाँ पर x3 और y1 माइनस y2। ठीक है, मॉडुलस क्लोज कर देंगे, और इसका जो एरिया होगा वो 0 के इक्वल होगा, इसको भी राइट कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 2 से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, और ये x1 y1 x1 x2 और x3 और y1 y2 और y3 की वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ से ये x1 हो जाएगा और ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3, ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे। 2 को तो हम इस साइड में भेज देंगे 0 हो जाएगा। x1 की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे जो कि x है, ये x आ जाएगा, y2 माइनस y3 यानी कि 7 माइनस 5 आ जाएगा, 7 माइनस में 5 और प्लस ये x2 है, x2 की वैल्यू यहाँ पर -5 है, इसको -5 राइट करेंगे, और y3 माइनस y1, y3 यहाँ पर 5 है और 5 में से y को माइनस करेंगे यानी 5 माइनस में y,
और प्लस में x3 की वैल्यू यहाँ पर -4 है, इसको -4 राइट करते हैं और ब्रैकेट्स में कितना आ जाएगा यहाँ पर y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू y है और y2 की वैल्यू 7 यानी y माइनस 7 और इक्वल्स में 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 माइनस 5 यानी कि 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2x और -5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 25 और प्लस में 5y और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y और इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस प्लस 28 और इक्वल्स में 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 2x और -5y -4y यानी कि प्लस में यहाँ पर y आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में 5y में से 4y माइनस करेंगे, 28 प्लस में और 25 माइनस में यानी कि प्लस में 3 और इक्वल्स में 0, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रिलेशन प्राप्त होता है ये x और y के बीच का रिक्वायर्ड रिलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देते हैं क्या है यहाँ पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये टावर इज 20 मीटर हाई एंड इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 20 मीटर लॉन्ग, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये टावर है, इस टावर की जो हाइट है 20 मीटर है, इसको हम राइट करेंगे 20 मीटर और ये हमारा जो इसका शैडो बन रहा है वो 20 रूट में 3 ये है। अब हमें क्या करना है कि इसके द्वारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है थीटा डिग्री ये है, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। अब इस देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसमें हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करें तो इसके लिए क्या रिलेशन होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो होता है वो tan के साथ होता है, इसमें हम tan थीटा अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपान बेस होता है यानी कि 20 और अपान में 20 रूट में 3, इस तरीके से इससे ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि ये आएगा 1 अपान रूट में 3। इसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स में 1 अपान रूट 3, ठीक। अब 1 अपान रूट 3 देखिए किसकी वैल्यू होती है, तो tan में 30 की वैल्यू होती है, यानी tan 30 की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा 1 अपान रूट 3। यहाँ से हम क्या राइट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। देखिए यहाँ पर कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन जो होता है वो 1/3 हो जाता है, ये हम उसके न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डिनोमिनेटर में यदि 8 ऐड कर दे रहे हैं तो वो 1/4 हो जाता है। तो हमें उस फ्रैक्शन को मालूम करना है। ऐसे कंडीशन में हम फ्रैक्शन को लेट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। मैंने ये फ्रैक्शन लेट किया है। अब इसमें कंडीशन फर्स्ट और सेकंड दोनों अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। कंडीशन फर्स्ट जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये 1/3 होता है, ये 1 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है न्यूमरेटर से, यानी कि x में से 1 माइनस कर दे रहे हैं अपान में y, तो ये 1/3 के इक्वल हो जा रहा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल्स में y को इस साइड में ले जाएंगे, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स में 0। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं क्या है, तो कंडीशन सेकंड जो है ये क्या कह रहा है, यहाँ पर 1/4 हो जाता है, ये 8 को हम डिनोमिनेटर में ऐड कर दे रहे हैं यानी कि x/y प्लस में 8 कर दे रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन हमारा 1/4 के इक्वल हो जा रहा है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x और इक्वल्स में आ जाएगा y प्लस में 8, इसको इस साइड में लाएंगे तो 4x और माइनस वाई माइनस 8 इक्वल में 0। ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर लेंगे, इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को। जब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना होगा तो आएगा 4x माइनस वाई माइनस 8, यहाँ पर राइट करेंगे 4x माइनस वाई और माइनस 8 इक्वल में 0। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारा 3x माइनस वाई, 3x और माइनस वाई और माइनस 3 इक्वल में 0, माइनस 3 इक्वल में 0। यहाँ पर चूंकि माइनस करना है तो ये साइन आएगा माइनस का और ये प्लस का और ये प्लस का। यहाँ से 4x में से 3x माइनस होगा केवल x, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8 और प्लस में 3 यानी कि माइनस 5 इक्वल में 0। यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी y की वैल्यू निकालनी है। y की x की वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे।
पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और माइनस में y और -3, -y -3 में 0, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 3 माइनस होगा यानी कि 12 आ जाएगा। तो -y और प्लस में 12 इक्वल में 0, तो y इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर, ये -12 होगा और ये -y, यानी कि ये कैंसिल होकर y की वैल्यू जो यहाँ प्राप्त होती है वो 12 प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो फ्रैक्शन था वो क्या था, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू में यहाँ पर x अपान y, और x की वैल्यू 5 और अपान में y की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2, यानी कि ये किन्हीं दो नंबर का सम जो है वो 2 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, देन फाइंड द नंबर। तो फिर हमें क्या करना है कि वो नंबर मालूम करना है, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। दो नंबर था तो दोनों नंबर्स को हम लेट कर लेते हैं, या फिर एक नंबर हम लेट करते हैं, लेट द वन नंबर बी एक्स, ठीक है। ये वन नंबर एक्स है तो अदर नंबर जो होगा वो 2 माइनस एक्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों का सम कितना है, 2 है, ठीक है। देन अदर नंबर बी 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि जो स्क्वायर का सम है वो कितना है, 34 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 34 के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में इस पर ये माइनस बी होल स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर तो फिर 4 आ जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पर प्लस में एक्स स्क्वायर, -2 2 जा 4x आएगा और इक्वल्स में 34, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि ये जो 4x है इसको यहाँ पर राइट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल करके ये 2x स्क्वायर और माइनस में 4x, और ये 34 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -34 और +4 मिलकर के माइनस में 30 हो जाएगा, और इक्वल में ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उसे इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15 और इक्वल में 0, इसको फैक्टराइज करेंगे यानी कि 15 है, और चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर राइट करेंगे 5 माइनस 3 इंटू में एक्स माइनस 15 इक्वल में 0। देखिए यहाँ पर 5 और 3 दोनों 15 के फैक्टर भी है, और मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, माइनस करने पर 2 आ रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस और माइनस प्लस में 3x और माइनस में 15 इक्वल में 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो फिर x माइनस 5 और प्लस में 3 कॉमन, यानी x माइनस 5 इक्वल में 0। यहाँ पर एक ब्रैकेट में x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 और इक्वल में ये भी 0 हो जाएगा। फिर इम्प्लाई देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस 5 इक्वल में 0 और एक आएगा x प्लस 3 इक्वल्स में 0। देर इम्प्लाइज यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और यहाँ पर x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दो नंबर प्राप्त हो गए। अब चूंकि x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 5 है, तो यानी कि फर्स्ट नंबर यहाँ पर एक नंबर जो है वो 5 हो जाएगा, तो दूसरा नंबर कितना आएगा 2 माइनस 5, यानी कि वन नंबर इज इक्वल टू में 5, और जो अदर नंबर है इज इक्वल टू में 2 माइनस 5 यानी कि -3। ऐसे इसके हेल्प से भी हम मालूम कर सकते हैं कि दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसका यूज करके सॉल्व करना चाहें तो x की वैल्यू -3 हो जाएगा, और यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो -3 यानी कि ये +3 3 + 2 5 हो जाएगा, तो एक संख्या यहाँ पर 5 हो जाएगा और एक -3, मतलब सेम आंसर आएगा दोनों से, तो हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं क्या है।
The length of rectangular park is 8 meter more than its breadth. If area of the park is 240 meter square, then find the length of the length and breadth of the park. अब चूंकि ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है, इस रेक्टेंगुलर पार्क में हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका ब्रेथ है उस ब्रेथ से लेंथ 8 मीटर अधिक है, तो इसके ब्रेथ को यदि मैं x मीटर लेट करता हूँ, ठीक है, तो इसका जो लेंथ प्राप्त होगा वो आ जाएगा x प्लस में 8 मीटर, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेंथ है वो इससे 8 मीटर अधिक है। इसका टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो 240 मीटर ये स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। अब हमें इसी को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क भी x मीटर, ठीक है। अब इसका जो ब्रेथ है वो x मीटर है, देन लेंथ इक्वल्स में x प्लस 8 मीटर होगा। यहाँ पर इसका जो लेंथ आएगा वो ये x प्लस 8 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स में होता है l इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए यहाँ पर लेंथ इसका कितना है, तो x प्लस 8 है, इसको यहाँ पर हम राइट कर ले रहे हैं x प्लस 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे x से, और ये इक्वल में टोटल एरिया जो था वो 240 मीटर स्क्वायर के इक्वल थे, इसको यहाँ पर राइट कर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो ये x स्क्वायर आएगा और प्लस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, और ये इस तरफ आएगा माइनस में 240 और इक्वल में 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है कि इसके दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिससे हमें माइनस करने पर 8 आ जाए। तो यहाँ पर 12 और 20 की अगर हम बात करें तो 12 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 240 आ जाएगा और माइनस करने पर 8 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर पुटअप करके सॉल्व करेंगे, x प्लस ये 20, यहाँ पर ये 20 होगा और माइनस में 12 और ये x, ठीक है, और माइनस में 240 इक्वल्स में 0, इसमें से x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 20x और माइनस में 12x माइनस 240 और इक्वल में 0। इसमें x कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो x कॉमन लेंगे x प्लस 20 और माइनस में 12 कॉमन लेंगे तो फिर ये भी x प्लस 20 हो जाएगा और इक्वल में 0। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x और प्लस में 20 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12 इक्वल में 0, ठीक है। एक बार हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 20 इक्वल्स में 0, यहाँ से x की जो वैल्यू प्राप्त होगी माइनस 20 आएगा और ये x माइनस 12 इक्वल में 0, तो ये x इज इक्वल टू में 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये चूंकि निगेटिव है तो इसलिए नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि हमारा जो साइड होता है, लेंथ या ब्रेथ होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम x की वैल्यू ये यूज करेंगे, यानी कि जो हमें ब्रेथ प्राप्त होगा इसमें ब्रेथ इज इक्वल टू में x यानी कि 12 मीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पर लेंथ कितना आएगा, लेंथ इज इक्वल टू में x प्लस 8 यानी कि 12 और प्लस में 8, तो इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेक्टेंगुलर पार्क हमारा है उस रेक्टेंगुलर पार्क में यहाँ पर लेंथ कितना आ रहा है, तो 20 मीटर आ रहा है और जो ब्रेथ आ रहा है वो 12 मीटर आ रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये कोनिकल वेसल्स विद बेस रेडियस 5 cm and height 24 cm is full of water. This water is emptied into a cylindrical vessel of base radius 10 cm. Find the height of the water in cylinder. देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एक कोनिकल वेसल्स है इसमें वाटर फिलअप किया गया है कम्प्लीटली, और इस वाटर को फिल किया जा रहा है इस सिलेंड्रिकल वेसल्स में, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि सिलेंड्रिकल वेसल में कितने हाइट तक यहाँ पर पानी आ जाएगा, ठीक। अब इसकी जो हाइट, कोनिकल वेसल्स की जो हाइट गिवन है वो कितना गिवन है, इसको हम राइट कर लेते हैं। हाइट ऑफ कोनिकल वेसल, यहाँ पर इसको h1 से राइट कर लेंगे, कितना होगा, तो h1 इक्वल्स में क्या है, यहाँ पर कोनिकल वेसल्स ऑफ बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 24
4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसके रेडियस की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोनिकल बेसल्स R1 इज इक्वल टू यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, इसको हम 5 सेंटीमीटर राइट कर ले रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम इस सिलेंड्रिकल बेसल्स की बात करें तो इसका जो बेस रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बेसल्स यानी कि R2 इज इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर। हमें इसकी हाइट लेट करनी है, क्या हो जाएगा, लेट हाइट ऑफ वाटर इज H2 मीटर, H2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो वाटर है इस वाटर की हाइट H2 सेंटीमीटर लेट किया, क्योंकि यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम होगा यानी जितना वाटर इसमें होगा वही वाटर इसमें रहेगा, यानी कि दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी ये कोन है तो कोन का वॉल्यूम मैंने लिखा, और इस तरफ ये जो सिलेंड्रिकल सिलेंडर के शेप में हमारा वाटर आएगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/3 पाई, और ये R1 और H1 लिखेंगे, पाई R1 स्क्वायर H1, और इसका आ जाएगा वो केवल पाई R स्क्वायर, तो R की जगह पर हम R2 लिखेंगे और यहाँ पर H2 लिखेंगे। हमें H2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/3 और मल्टीप्लाइड बाई R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू 5 है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई H1 की वैल्यू यहाँ पर 24 है, इसको हम राइट कर लेंगे, इक्वल में R2 स्क्वायर यहाँ पर 10 है तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई H2। देखिए यहाँ से इसको कैंसिल करें तो 3 8 जाए, ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, और 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो चूंकि ये 100 है, 10 10 या 100, और 100 को 25 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 इक्वल्स में H, यानी कि जो हाइट है, हाइट ऑफ वाटर, ये H2 है, इसको H2 राइट करेंगे, हाइट ऑफ वाटर H2 इक्वल्स में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखते हैं क्या है, सो दैट द पॉइंट्स ये कॉमा ये और माइनस में ये कॉमा माइनस ये और इतना आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के हैं, इसलिए हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है यहाँ पर कि ये जो वर्टिसेस गिवन है ये किसी वो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, इसको हम राइट करते हैं, यदि ये हमारा ये पॉइंट है तो यहाँ पर क्या है, ये कॉमा ये, और अगर ये बी पॉइंट है तो इसके लिए माइनस ये कॉमा माइनस ये, और जो पॉइंट सी है इसके लिए है माइनस ये √3 और कामा ये √3 है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें शो करना है, तो हम ये डिस्टेंस यहाँ पर और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ए बी के लिए फार्मूला यूज करेंगे, क्या होगा, तो ए बी इज इक्वल टू में रूट में ये x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट के लिए ए बी के लिए ये हमारा x1 होगा और ये y1, यहाँ पर ये x2 और ये y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि माइनस ये और माइनस ये स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस ये का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस ये और माइनस ये भी हो जाएगा, ये आएगा माइनस ये और माइनस ये का स्क्वायर, माइनस ये और माइनस ये का स्क्वायर, इस तरीके से। अब चूंकि देखिए यहाँ पर ये भी स्क्वायर में है और ये भी, और सेम वैल्यू लिखी हुई है, तो सेम लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा रूट में 2
और इस पे थोड़ा सा हम ये माइनस ये और माइनस ये का स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर और प्लस में ये स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर 2 इंटू ये लिखेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा हमारा 2 ये स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर 2 और 2 ये 4 इस तरीके से, और रूट में आ जाएगा ये 8 ये स्क्वायर। इसको और भी राइट करना चाहें तो ये आ जाएगा 2√2 ये। ठीक है, इस तरीके से हमें ए भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं बी सी। यहाँ पर कितना होगा, तो बी सी इज इक्वल टू में फार्मूला यही होगा हमारा x2 माइनस x1 अपान में y2 माइनस y1। तो इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे यानी कि माइनस ये √3 माइनस ये और रूट में 3 और माइनस माइनस ये करेंगे तो ये प्लस ये हो जाएगा और प्लस ये का स्क्वायर, और प्लस में इसको भी राइट करते हैं दूसरा, तो ये √3 और प्लस यहाँ पर ये और रूट में 3 प्लस में ये। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो BC है ये BC इक्वल्स में कितना प्राप्त होता है, इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा ये स्क्वायर और प्लस में ये 3 हो जाएगा, 3 ये स्क्वायर ये आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर कितना आएगा, तो इसको इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 और ये इंटू ये यानी कि माइनस में 2 ये स्क्वायर और रूट में 3। ठीक है, सिमिलरली इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो ये देखते हैं कितना आएगा, इस पे ये स्क्वायर प्लस में और प्लस में ये भी आ जाएगा 3 ये स्क्वायर, और दूसरा इसके लिए सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस में 2 ये स्क्वायर और रूट में 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 ये स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर यानी टोटल रूट में 8 ये स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रूट में 2 और इंटू बाहर यहाँ पर ये हो जाएगा, तो BC भी हमें कितना प्राप्त हो रहा है, सेम प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर अब AC मालूम करते हैं कितना होगा, तो AC के लिए फार्मूला जो डिस्टेंस फार्मूला होता है सेम लगेगा, इसको भी अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो AC के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2 यानी कि माइनस ये √3 और माइनस ये यहाँ पर राइट करेंगे, माइनस में ये और रूट में 3 और माइनस में ये का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी कितना आएगा, तो ये √3 और माइनस में ये का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा ये स्क्वायर यानी कि 3 ये स्क्वायर और प्लस में ये स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 इंटू रूट में 3 और ये स्क्वायर इस तरीके से, प्लस इस पे अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 3 ये स्क्वायर और प्लस में ये स्क्वायर और प्लस में 2 रूट में 3 ये स्क्वायर, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा हमारा रूट में टोटल ऐड करने पर 8 यहाँ पर 8 ये स्क्वायर, इसमें से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रूट में 2 और ये। अब देखिए यहाँ पर AB BC और AC सभी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, क्या राइट करेंगे, सिंस AB इक्वल्स में यहाँ पर BC और इक्वल्स में AC। ठीक है, सो ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब AB BC और AC सभी इक्वल आ गए तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर ध्यान देते हैं क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC इफ AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ EC। अब चूंकि यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ये, और यहाँ पर ये B और ये C, ये D हो जाएगा और ये E। यहाँ पर क्या गिवन है, AD 3 सेंटीमीटर है, ये जो गिवन है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट AE जो गिवन है वो 2 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, और DB यहाँ पर कितना है, तो 16 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और जो हमें मालूम करना है वो EC की वैल्यू मालूम करनी है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि ये हमारा जो है ये लाइन इससे पैरेलल है, तो जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता था उससे हम क्या कह सकते थे, AD का रेशियो DB के साथ इक्वल होगा AE का रेशियो EC के साथ। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल ABC सिंस क्या हो जाएगा यहाँ पर DE जो है ये पैरेलल है BC के, ठीक है। सो बाई BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि जो AD है इस AD का रेशियो किसके साथ है, तो यहाँ पर DB के साथ, और दूसरा AE का जो रेशियो होगा वो EC के साथ इक्वल होगा, ठीक है। AD की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, अपान में DB 16 हो जाएगा, और इक्वल्स में ये E की जो वैल्यू है यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 अपान में EC हो जाएगा, ठीक है। EC को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी जो EC हमें प्राप्त होगा वो 32 अपान में 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट होता है।